जैसे हमने राजयोग सीखा, हमारा जीवन कैसे बदलने लग गया फटाक से। हमें एक विधि सिखाई गई। वो विधि क्या है? हमें सिखाई गई कि आपको परमात्मा से वो बातें नहीं करनी हैं जो दूसरे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके 4 बच्चे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, अब मेरे तो 4 नहीं है ऐसी कबीर भाई, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, और 4 बच्चे आपसे एक जैसी बात तो नहीं करते, बिल्कुल सेम टू सेम। वो कहता है पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल अच्छा इसने ऐसे बोला है, पापा ने मान गए, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे तो हूबहू कोई नहीं करता, सबका तरीका अलग अलग होता है। आपसे वो चारों अलग अलग वे में व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, है ना, अलग अलग करते हैं ना, और पर प्यार आप सबसे करते हो, है ना, प्यार चारों से करते हो। वैसे ही हम सभी परमात्मा की संतानें हैं। भक्ति में क्या हुआ था, एक किसी भगवान के बच्चे ने अपनी जो भाषा थी परमात्मा से बात करने की, उसने वो लिख दी, वो उसकी थी उनसे बात करने की, और पूरी दुनिया फिर वही देखकर ऐसे ऐसे पढ़ देती है और कहती है कि हमारी भगवान से बात हो गई। कोई भी प्राप्ति नहीं होती, कितना कर लेने के बाद भी मानसिक बीमारियों में हम नंबर 1 हो गए, यानी हमारा देश नंबर 1 है डिप्रेशन में। अगर प्राप्तियां होती तो मानसिक बीमारियां होती ही क्यों? वैसे भी हमारे देश में भक्ति तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मैटर क्या था, वहाँ केवल पढ़ा जा रहा था, उसे समझा नहीं जा रहा था। तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी बुद्धि की, कि बुद्धि का काम क्या है? देखना। आप देख तभी पाएंगे जो आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं उसके बारे में आपको जानते हैं। सपोज अभी बहन जी ने बोला था कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, ठीक है, तो जैसे मानो इन्हें डिसीजन लेना है, सपोज बहन जी को स्कूटर लेना है और इन्हें वाइट और रेड में कन्फ्यूज़न कि मैं वाइट लूँ या रेड लूँ, तो नाउ डिसीजन कैसे लें, क्योंकि ये तो कन्फ्यूज है, ठीक है। लेकिन हमारे मन को कमांड चाहिए, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है और हमारी बहुत मदद करेगा, लेकिन उसे सही डिसीजन देने के लिए हमें उसे सही कमांड देना होगा, ठीक है। तो आप सिंपल वे में एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आप सवेरे जैसी सोकर उठें, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं स्कूटर का, आप ऐसे हर चीज़ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सवेरे सोकर उठे, उठते ही आपने परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग किया, उनसे अपना कनेक्शन बनाया, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन बनेगा तो उनकी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और मन एकदम क्लीन रहेगा, क्लीन, ठीक है। अब आप अपने मन से कह सकते हैं कि हे मेरे मन, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। अपने मन से बोल के देखो, अभी खुश हो जाएगा आपका मन। आप में सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं, आप जानते हो, आप सब जानते हो, आप में ईश्वर का ज्ञान भरा हुआ है, आप एक ज्ञानी मन हैं, ज्ञानवान हैं, सब जानते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो, ठीक है, तुम एक सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ, अब एक आंखों के सामने हम एक टीवी जैसी स्क्रीन बना लेंगे और इस स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि हे मेरे मन, मैं देख रहा हूँ कि तुम सही निर्णय पर पहुँच चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूटर मेरे लिए परफेक्ट है एकदम, वो विज़न आप मुझे इस टीवी पर दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, और कह के छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। फिर ये नहीं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो एकदम कह के। आप देखेंगे आपको ज़ोर से आवाज़ आएगी उसी समय, या दोपहर तक या शाम तक या रात को सोने जा रहे हैं तब आएगी कि दिस इज़ राइट, ज़ोर से आएगी। उसके बाद ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा,
पीछे से बैक ऑफ द माइंड एकदम आवाज़ आएगी, रेड इज परफेक्ट, डिसीजन इज ओके ना। आपका मन सब कुछ जानता है। अभी जो हमने बात कही थी कि हे मेरे मन आप सब जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो, तो क्या हमने झूठ बोला था? आप में किसी को ऐसा तो नहीं लगा है ऐसे थोड़ी ना होता है, मन सब कुछ थोड़ी ना जानता है, झूठ बोल रहे हैं ऐसे ऐसे? अरे भाई मन सब जानता है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं सर्वशक्तिमान की संतान हैं। जैसे शेर के बच्चे में शेर की तरह ही गुण शक्तियां पावर होती है ना, वैसे ही सर्वशक्तिमान के बच्चों में सर्वशक्तिमान के गुण और शक्तियां होंगी ही। तो वो हमारे अंदर हैं, मतलब हमारे मन के अंदर हैं, वो हैं ही ऑलरेडी, हमें कहीं से चाहिए नहीं, लेकिन उन्हें जगाना पड़ता है बातें करके। तो आप जब सही डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे जैसे अभी हमने बोला, तो फट से डिसीजन आएगा। और जब ये कहेंगे बैठ के, पता नहीं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुश्किल है, होगा नहीं, अच्छा वो नहीं उससे नहीं पूछूंगी, वो तो मुझे और कंफ्यूज कर देगा, वो अच्छा नहीं वो भी बेकार है। अभी जितनी बातें मैंने बोली आप खुद ही सोचिए, इसे कौन सुन रहा है? सबसे पहले कौन सुन रहा है? मन सुन रहा है। सुनने के बाद क्या अनुभव करेगा वो? आप ज़रा सोचिए, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है, आप जाते हैं बाहर, जाके बोलते हैं टैक्सी वाले को, भैया मेरे को ना आप 8-10 एड्रेस उसको दे देते हैं कि मेरे को यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। वो कहेगा मैडम जी आपको जाना कहाँ है पहले ये बताओ। अगर आपको वो लेके भी चल दिया तो भी कहीं पहुँचा नहीं पाएगा, या हो सकता है कि आपको यहीं उतार देगा, आप रहने दो। वैसे ही हम अपने मन के सामने इस तरह की बातें करके उसे खुद ही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। जिन्न मेरे सामने खड़ा है, मैं कह रहा हूँ ओ मेरे राज्य में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर देगा, और एक काम करना वो पहले गिलास पानी, वो फिर नहीं मेरा चाय पीने का मन है, नहीं चाय नहीं, वो कहेगा जी नहीं भैया आप जो बोल रहे हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पहले करना क्या है ये तो बताओ। कंफ्यूज नहीं हो गया पूरा? हम ऐसे कंफ्यूज करते हैं अपने मन को। कंफ्यूज जब खुद ही किया तो डिसीजन कहाँ से लेंगे? समझ में आई ये बात? तो आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एकदम सटीक डिसीजन ले ले, बस सिंपली उसे सही गाइड कर दीजिए। ठीक है? ठीक है, चलो इस पे हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। अब से हम जो भी कुछ बोलेंगे उस पे एक अभ्यास करते चलेंगे, तो हमारी माइंड के साथ एक प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी। ठीक है? जस्ट सिट अलर्ट, एकदम सीधे बैठेंगे सभी। अपनी आंखों के सामने ऐसे एक टीवी बना लीजिए। ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने चल रहा है टीवी, और मैं इसमें सब कुछ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। उस टीवी में देखिए, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, फिल्म, अपने जीवन की फिल्म देखिए, बड़े प्यार से देखना अपने जीवन की फिल्म दिख रही है। इस फिल्म के हीरो हीरोइन आप हैं, खुश, चारों ओर हरियाली है, इस पिक्चर का हीरो मैं, हीरोइन मैं, खुशी से नाचता हुआ, बहुत सुखी, मुस्कुराइए दिल से, बिल्कुल हल्के हो जाइए, सामने देखिए, पिक्चर में देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए पिक्चर में देखिए, मैं एक वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठा हुआ हूँ।
बैठा हुआ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। मैं योग मुद्रा में बैठा हुआ हूँ। बैठा हुआ, मुस्कुराता हुआ सोच रहा हूँ कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि स्वयं मुझे ईश्वर अध्यापक बनकर पढ़ा रहे हैं। मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं। रोज मुझे आशीर्वाद देते हैं। सीन देखते जाइए चित्र में देखिए, जैसे ही मैं ये सोच रहा हूँ, बाप दादा एकदम से मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं, इतना तेज, बहुत तेज प्रकाश पूरी धरा पर फैलने लगता है, जैसे मानो सूर्य ही धरती पर आ गया हो। ये प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। स्पष्ट देखना, जैसे जैसे ये प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है, मेरा अंग अंग शक्तियों से भर रहा है। अपनी बॉडी का एक एक सेल इस प्रकाश से चमकता हुआ देखिए। देखिए, बाप दादा बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। साफ साफ देखिए, बिल्कुल बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे माथे पर तिलक लगाते हैं। और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे सदा सुखी भव, संपन्न भव, संपूर्ण स्वस्थ भव। मेरे सर पे अपना हाथ रखते हैं। अनुभव करें उनके हस्तों को अपने सर के ऊपर। उनके हस्तों से लाइट मेरे सर में प्रवेश कर रही है। मेरा सर हल्का होता जा रहा है। जैसे मानो मेरे सर के अंदर भगवान की सारी शक्तियां भर रही हैं। मैं बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूँ। सीन में देखिए, फिल्म में देख रहे थे हम। मैं एकदम सुलझा हुआ हूँ। मेरा जीवन खुशी से भरा हुआ है। मैं नाच रहा हूँ, उत्सव मना रहा हूँ। मैं सदा सुखी हूँ।
ओम शांति। तो जो भी कमांड हमें अभी मिली, अगर हम वो देख रहे थे उस टीवी पर, तो ही हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था तो हम अनुभव नहीं कर सकते। फिर आपके साथ वही वाला हाल होगा जो कल मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था मेरे साथ? कि मुझसे कहा कि तुमने कभी पीठा खाया है? तो मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कोई सीन दिखाई दिया, ना कोई विजुअलाइजेशन हुआ, तो मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। वैसे ही हमारे साथ ना हो कि हमें कमांड मिल रही है और हम सीन में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ भी महसूस नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअल में जो अभी कमांड मिल रही थी, आप में से कितने वो चीज़ को अनुभव कर पा रहे थे? ज़रा हाथ उठाइएगा। जिनने किया वो पूरा हाथ उठाना, पूरा एकदम। अब आप नीचे कर लीजिए। जिन्होंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, अब वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाना। एक उठा देख तो लूँ। अभी खुद सोच के उठा रहे हैं। कुछ उठा के रखो, अभी देखा नहीं है मैंने। उठाओ, जिन्होंने कुछ अनुभव नहीं किया वो उठा के रखो थोड़ी देर, मैं काउंट करना चाहता हूँ। फाइन। और कुछ होने किधर भी हाथ नहीं उठाया, उनका क्या कर रहे हैं? अनुभव हुआ, बिना विजुअलाइजेशन अनुभव कैसे कर लिया? आप समझ रही हैं विजुअलाइजेशन क्या होता है? कुछ तो दिखाई ज़रूर दिया होगा, नहीं तो अनुभव कैसे हो गया फिर? तो फिर आपने आसपास की आत्माओं के वाइब्रेशन खींच लिए। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी कि आपको विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का माहौल पीसफुल था, तो वहाँ से वाइब्रेशन आपको टच हो गए। गुड, चलो ये भी एक अचीवमेंट है। ठीक है, अब जिनको कोई अनुभव नहीं हुआ, उनमें से कोई भी एक खड़ा होकर प्रॉब्लम बताए क्यों नहीं हुआ, तभी तो समाधान पे पहुँचेंगे। ज्ञान में आए हुए आपका कोर्स हो चुका है ना? स्पष्ट समझ में आया था? मेडिटेशन हुआ था कोर्स के दौरान? अच्छा, अभी कहाँ दिक्कत होती है? जब मैं बैठती हूँ तो पूरा कहीं से वो थॉट आने लगते हैं, है ना? अच्छा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ये होता है। अच्छा भाई, पहले इनकी बात कर लेते हैं। समाधान एक तरीके से हमारी भट्टी का यही, एक तरीके से कहेंगे आप, यही उद्देश्य है कि हर एक में कोई परिवर्तन आए। वो जैसा पहले है वो ऐसा ना रहे। इट इज़ लाइक अ ट्रेनिंग। ठीक है, अब क्या बोल रही हैं वो? कि उनका योग नहीं लगता है ना? जैसे आपका बच्चा है घर पे, आप माताएं तो इसके अच्छे से अनुभवी हो कि आपने बच्चों को पाल के बड़ा किया है, तो आप जानती हैं कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, राइट? अब देखिए, आपका बच्चा घर पे जब वो छोटा था कितनी शैतानी करता था, है ना? बार बार आप उसे मानो पलंग पे बिठा दें, बेड पे बिठा दें, या बाहर थोड़ा सा दरवाजे के पास छोड़ दें। आप किचन में कुछ बना रही हैं, आप नहीं चाहती है कि वो किचन के पास आए, लेकिन वो आ जाता है। फिर आप क्या करती हैं? उसके हाथ पाँव बांध के तो नहीं कहीं छोड़ देती, क्या करती थी? उसकी दिशा बदल देते थे। क्या करते थे आप? बोलो माताएं। भाई लोगों ने भी पालने में कोशिश, मेहनत तो की है ना, मतलब इन्हें सपोर्ट तो किया है ना। तो क्या करते थे? बच्चों की दिशा बदल दी जाती है। बच्चे के हाथ पांव बांध के उसे कहीं नहीं रख दिया जाता, उसकी दिशा बदल दी जाती है। ऐसे करते इधर इधर को चला जा। अब देखा गया कि बच्चा चल भी देता है, लेकिन अगर आप क्या करें, बच्चे को बांध दें, है ना, तो क्या करेगा बच्चा? रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन और ज़िद करेगा मुझे यहीं आना है। फिर आप अगर उसे बांध देना, फिर दिशा विशा कोई काम नहीं करेगी, उसको किचन में ही आना है, फिर इतना हट करेगा वो। ठीक है, वैसे ही मन रूपी बच्चा है, ये मन भी हमारा बच्चा है। जैसे मानो आप योग में बैठे और ये चल दिया ऑफिस, बैठे आप यहाँ हैं, ये गया ऑफिस, तो आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके ना इसको बांधा जाए। और ये क्या कहता है? अब तो ऑफिस ही जाऊंगा, ऑफिस ही जाऊंगा अब तो। कितनी मेहनत है, ये मेडिटेशन करना संभव, बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता। विधि से सिद्धि है,
विधि से सिद्धि है। आप विधि सही नहीं पकड़ेंगे कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। ठीक है, कोई कहे भाई मैंने 99 बार ट्राई किया है, तो फिर आपसे कोई कहता 100वीं बार ट्राई कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि 99 बार ट्राई क्यों करना पड़ा? आप पहली बार में भी तो सफल हो सकते थे, 99 बार कोशिश क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरी विधि गलत थी, सही नहीं थी। और 100वीं बार भी आप सफल नहीं होंगे अगर विधि वही पकड़ी तो। यानी 99 बार ट्राई करने पर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरी विधि कहाँ गलत है। तो अगर विधि गलत है तो आप 100 बार क्या 1000 बार ट्राई कर लीजिए, आप फेल ही होते रहेंगे। वैसे ही यहाँ है कि जो ऑफिस की तरफ भाग रहा है ना, उसे आप बांधिए मत, उसे ऑफिस में ही लेके चलते हैं, ऑफिस में लेके चलते हैं। आप में से जिसका मन अधिकतर जहाँ भागता है, आप उसे वहीं भगाइए, वहीं भगाइए। ऑफिस में, घर में, बच्चों के पास, मॉल में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन में, जहाँ भी आपका भागता है। किस किस का मोबाइल में ज़्यादा भागता है मन? मत हाथ उठाओ, मुझे पता है आप नहीं उठाओगे। मोबाइल में ज़्यादा भागता है तो मोबाइल में ही भगाएंगे अभी। तो मैं आपको एक कमांड दूंगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने मन को वहाँ लेकर जाइए जहाँ वो जाना चाहता है। ठीक है, उसे आप वहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखना शुरू करेंगे, वो जहाँ जा रहा है ना, वो जो भी कुछ देख रहा है, जो भी कुछ देख रहा है, जो भी कुछ देख रहा है, वो सब लाइट का बनता जा रहा है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। जहाँ भी उसकी नज़र पड़ती है वो चीज़ लाइट की बन जाती है। मेरा मन जिस चीज़ को देखता है वो चीज़ लाइट की बन जाती है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल है? अगर मैं आपसे कहूँ कि बाहर एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ है, वो जो बाइक खड़ी है ना उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ पे एक इमेज बन गई होगी कि बाइक खड़ी है, पीछे एक फूल पड़ा होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ वो फूल की जगह वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो दिखा पत्थर अभी दिखने लग गया ना। यानी आपके मन के पास वो पावर है कि वो कोई भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकता है, यानी बुद्धि विजुअलाइज उसे करके दिखा सकती है। तो वैसे ही हम ऑफिस में ही चलते हैं, उसको पकड़िए मत, ऑफिस में जाने दीजिए, लेकिन वहाँ के सीन को अपने अनुरूप बना दीजिए। ठीक है, तो चलो हम एक कमांड देते हैं आपको, आप एकदम सीधे बैठ के वो सीन देखते रहेंगे बस। ठीक है, एकदम रिलैक्स मुद्रा में। आपका मन जहाँ जाना चाहता है उसको वहीं जाने दीजिए। मैं आपको छूट दे रहा हूँ, जहाँ जाना चाहता है उसको भेज दीजिए। उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, जहाँ जाना चाहता है जाने दीजिए। अब आपका मन जहाँ पर भी है और वो जो भी कुछ देख रहा है, वो सब कुछ उसे प्रकाश का दिख रहा है। ऑफिस में गया, घर में गया, गाड़ी के पास गया, जिस पर भी गया, सब लाइट का दिख रहा है, प्रकाश का। किसी देहधारी के पास गया, प्रकाश का। सब कुछ प्रकाश का दिख रहा है। सेवा केंद्र पे गया, प्रकाश का। सब कुछ, सड़क पे गया, सड़क प्रकाश की। जो भी जहाँ भी जा रहे हो सब कुछ लाइट का दिख रहा है। देखेंगे मन बिल्कुल धीमा हो जाएगा आपका, कोई गति नहीं रहेगी, अब गति एकदम स्लो हो जाएगी।
और जैसे ही गति स्लो होगी, अब आप अपने मन से बड़े प्यार से कहिए कि हे मेरे मन, आप बहुत शक्तिशाली हो। हे मेरे मन, आप प्यार से भरे हुए हो। हे मेरे मन, आप ज्ञान से भरे हुए हो। हे मेरे मन, आप सदा सुखी हो। जैसे मानो कोई व्यक्ति सड़क पे सबको प्रसाद बांट रहा हो, वैसे ही देखेंगे मेरा मन एक प्रकाश का बच्चा है और वो सबको शांति और प्रेम बांट रहा है। जो भी सामने आए सबको बांटो। जो भी सामने आए सबको बांटो। जो भी सामने आए सबको बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, शांति बांटते चलो। ओम शांति। क्या ये बात हमारी समझ में आई कि जब भी मन कहीं भी भटके तो क्या करना है? उसे बांधने का प्रयास नहीं करना है। क्या करना है हमें? उसे लाइट का बनाते चले जाओ। तो लाइट मतलब हल्का, और आप हल्के होते चले जाएंगे एकदम। जहाँ भी जाए उसको जाने दो। हर चीज़ प्रकाश के देखते चले जाओ और उसके अनुसार फिर कमांड देते चले जाओ। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना? और किसी को कुछ पूछना था? किसी जिनको और कोई योग नहीं लग रहा था, जिसका योग नहीं लगता? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको समझ में आ गया है? हाँ बोलो। शुरुस्ता सोच सकते हैं। जैसे मानो आप कमेंट्री सुन रहे हैं तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना? तो उसमें तो आप, हाँ ये आपका सही रहेगा कि आप उसे लाइट का देख सकते हैं, तो मन की गति नहीं बढ़ेगी। और मन की गति नहीं बढ़ेगी तो आप वहीं ठहर सकते हैं। फिर मन की गति बढ़ने पे प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा, कोशिश करें आप सभी कि जैसे आप कमेंट्री पर योग करते हो ना, तो कमेंट्रीज को ना याद कर लो। कमेंट्रीज को याद कर लो और खुद अपने आप को कमांड दिया करो। हमेशा कमेंट्री मत चलाओ। कमेंट्री पर योग किया, फिर उसको कमेंट्री को याद करो और फिर एकांत में बैठो और स्वयं को फिर दो कमांड। तो देखना आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपको बहुत अच्छी अच्छी लाइनें सुझाएगा। आप कहेंगे अरे वाह, ये तो मेरे मन से भी इतनी अच्छी कमेंट्री निकल रही है। आपका दिल गदगद हो जाएगा खुशी के मारे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अभी सबका योग लगेगा। अब सबको समझ में आ गई बात? किसी का कोई प्रश्न इस बारे में? नहीं कोई? हाँ, मेडिटेशन में व्यक्ति का 10-15 मिनट का अंदर में नींद क्यों आ जाता है? हमको 4-5 घंटे नींद होता है, मेरे को बहुत अच्छे से होता है, लेकिन 15-20 मिनट में अपने आप नींद आ जाता है।
हाँ देखो, उसका एक कारण होता है, जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे मन की गति स्लो होने लगती है, ठीक है। और नींद में भी यही प्रोसेस होता है, नींद में भी सेम यही प्रोसेस होता है। और जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं तब भी वही प्रोसेस से मन गुजर रहा है, धीमा हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कमांड दें। अगर हम कमांड नहीं देंगे तो नींद आ जाएगी, समझ गए। और सबसे बड़ी बात, जब आप रात को सोने जाते हैं तब आपके मन की गति जब स्लो होती है ना, तब अपने आप को ज़रूर कमांड देना है। कमांड मतलब समझते हैं, अच्छे अच्छे स्वैमान देना है। जैसे उनको बताया था ना कि वो डिसीजन लेना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से कमांड दिया था। वैसे मानो मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उस हिसाब से कमांड देना है, ठीक है। सपोज करते हैं, ये जैसे इन्होंने नींद की बात बोली, ऐसे ही मानो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपकी पीठ में प्रॉब्लम है, आपका सर दुखता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम रात को सोने जाएं तो कोशिश करें कि हम 3, 4, 5 बहुत अच्छे अच्छे स्वैमान अपने मन को दें जब तक हम सो ना जाएं। तो वो सीधे क्या होंगे, आपके मन की गहराई में उतर जाएंगे। उस वक्त हमारा जो चेतन मन होता है ना, जो डिस्टर्ब करता है, वो भी हल्की हल्की नींद में जाने लगा है ना, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। और डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, जो भी आप बोलेंगे वो सीधा अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर वो अपना काम करेगा।